प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। और इस चैप्टर में बच्चों आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वैक्सीन। ठीक है कि ये वैक्सीन होता क्या है और वैक्सीन किस तरह से वर्क करता है। तो आप लोग देख लो बच्चों, ये जो वैक्सीन है ना, तो जो पहली वैक्सीन डिस्कवर की गई थी, वैक मतलब होता है काऊ। ठीक है, तो काऊ से पहली वैक्सीन को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, बनाया गया था। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहेली है, पहेली क्या कह रही है, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। तो ये कह रही है कि ये जो जितने छोटे बच्चे होते हैं, इन छोटे बच्चों को ही वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है। तो आप लोग देखते हो कि जो बच्चा आपका पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो पैदा होते ही उसको एक हेल्थ चार्ट, एक वैक्सीनेशन चार्ट उसको दे दिया जाता है। ठीक है, और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब जब उसका ड्यूरेशन आता है, उसको वो टीका दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखते हो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है, फिर 9 साल पे। तो इस तरह से बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है, ठीक है, वैक्सीनेशन किस तरह से काम करता है, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, कि जब भी कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स हम लोगों की बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। तो होता क्या है बच्चों कि हर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडीज़ जब बनता है, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करता है, जो भी आपके डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनसे इनका एनकाउंटर होता है और ये उसको डिफीट करके आपकी बॉडी से बाहर कर देता है। ठीक है, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। तो होता क्या है बच्चों, जब एक बार आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाता है, ठीक है, तो ये सेल्स की मेमोरीज़ में चला जाता है आपके। तो होता क्या है, जब इन फ्यूचर दोबारा अगर इसी तरह का, ठीक है, डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब अगर आपकी बॉडी के अंदर फिर से एंटर करता है, तो ये जो एंटीबॉडीज़ एक बार हमारी बॉडी में बन चुका होता है, ये पहचान लेता है उस डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब को। ठीक है, इसको याद आता है कि इस माइक्रोब से मेरा एक बार पहले भी एनकाउंटर हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या करता है, दोबारा अगर सेम काइंड माइक्रोब, डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब अगर एंटर करता है, तो वो उसको डिफीट कर देता है। ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि सपोज़ मान लो एक बार आप बीमार पड़े, ठीक है, आप 5 दिन में ठीक हुए, तो दोबारा अगर आप बीमार पड़ते हो, सेम काइंड अगर आपको बीमारी होती है, तो हो सकता है आप 2 दिन में ठीक हो जाओ, आप 3 दिन में ठीक हो जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। अब होता क्या है, जब भी कोई डेड, ठीक है, या वीकेंड माइक्रोब्स किसी भी हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, तो हमने आपको अभी बताया कि हर बॉडी के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जब बन जाता है, तो वो एंटीबॉडीज़ उस डिजीज़ कैरिंग माइक्रो से एंड क्या करेगा, फाइट करेगा। ठीक है, और उसमें जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे, उनको वो आपको क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है, और बाहर कर देगा, और आपकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज़ बनेगी, वो सेल्स की मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी। तो कह रहा है कि अगर हम लोगों की बॉडी में एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाती है, तो वो हमारी बॉडी में रहती है। एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हम लोग प्रोटेक्ट होते हैं बहुत सारी डिजीज़ेस से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो उस तरह का जब भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हम लोगों की बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बना हुआ है, वो एक्टिव हो जाएगा, उससे फाइट करेगा, और उसको फाइट करके आपकी बॉडी से बाहर कर देगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। तो इसी तरह से बच्चों ये वैक्सीन वर्क करती है। तो वैक्सीन में क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी जो आपका वायरस है या बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके वीक या डेड पार्ट्स को, ठीक है, इंजेक्शंस की रूप में बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, और जब ये
वीक बैक्टीरिया या वीक वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जब आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाता है तो इम्यून सिस्टम का अब काम क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाना, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम मतलब फटाफट क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है। और जब आपका एंटीबॉडीज़ बन जाएगा तो एंटीबॉडीज़ क्या करेगा, इस वीक या डेड बैक्टीरिया या वायरस से क्या करेगा, एनकाउंटर करेगा, ठीक है, और इनको बाहर कर देगा, ठीक है। अब क्या है बच्चों, एक बार आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडीज़ बन गई। अब फ्यूचर में, ठीक है, मान लो आपके पास अभी जो हम लोगों ने वैक्सीन के फॉर्म में जो अपनी बॉडी में इंसर्ट कराया था वो वीक बैक्टीरिया था या वीक वायरस का कोई एक पार्ट था। तो इस वीक बैक्टीरिया या वीक वायरस के जो पार्ट आपकी बॉडी में गया था, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बना, उस एंटीबॉडीज़ ने इसको डिफीट करके बाहर किया, ठीक है, क्योंकि ये वीक थे, इसको ईजिली उसने डिफीट कर दिया और वो निकल गया। इनके निकलने के बाद आपकी बॉडी में इनसे लड़ने के लिए एक एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो गई, जो बॉडी के सेल के अंदर जा कर के क्या हो गई है, वो स्टोर हो गई है, उसकी मेमोरी बन गई है। अब इन फ्यूचर अगर सच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपके ये डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया और वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो वो जो एंटीबॉडीज़ होगा वो एक्टिव हो जाएगा। उसको पता है कि हमने इस तरह के बैक्टीरिया और इस तरह के वायरस से पहले भी हमारा एक बार सामना हो चुका है, ठीक है, वो आएगा, इसको डिफीट करेगा और आपकी बॉडी से बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बच्चों। आप लोग देखते भी हो कि कभी कभी जब वैक्सीन दी जाती है तो आपको किसी वैक्सीन्स में क्या होता है, बच्चों को हल्का फीवर आता है, ठीक है, और फिर वो फीवर बिना मेडिसिन्स के आप देखते हो कि अपने आप वो ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। तो वो ख़त्म क्यों हो गया फीवर, उनको पहले तो फीवर क्यों आया, फीवर इसलिए आया क्योंकि हमने उनकी बॉडी में ये आपके जो बैक्टीरिया हैं या जो आपके वायरस हैं, इनके बिल्कुल स्मॉल पार्ट, वीक पार्ट को बॉडी में इंजेक्ट कराया, ठीक है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बन रहा है तब तक इनका इफेक्ट है, ठीक है, तब तक आपको क्या है, बुखार आ रहा है, बच्चे को बुखार आ रहा है। लेकिन जैसे ही इम्यून सिस्टम बन गया, जिसने एंटीबॉडीज़ को क्रिएट किया, बनाया, अब एंटीबॉडीज़ जब इसको डिफीट करके बाहर कर देगा तो आपका तबीयत क्या होगी, ठीक हो जाएगी, बच्चे का बुखार क्या होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्सीन इसी तरह से काम करती है। अब देखो क्या कह रहा है, सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन, ठीक है। तो बहुत सारी आपकी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे आपका कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियों को, ठीक है, हम लोग वैक्सीनेशन से दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 1798 में क्या था, ये एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो क्या कह रहा है बच्चों कि इस ड्यूरेशन में ना आपका ये जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, ठीक है, और ये एक पैंडेमिक की तरह फैला हुआ था, जैसे आज आप लोग देख रहे हो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में उस समय ये स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था और इससे बहुत जानें चली जा रही थी, लोग मर जा रहे थे क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई थी, ठीक है। तो एडवर्ड ने क्या देखा था कि ये जो आपके काऊ होते हैं, जो गाय होती है, ठीक है, गाय में भी जो है पस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो है, जैसे आपके ह्यूमन बींग्स में स्मॉल पॉक्स होता है, वैसे काऊ लोगों को काऊ पॉक्स वगैरह हुआ करता था, ठीक है। तो काऊ पॉक्स से क्या होता था कि काऊ के पस होते थे। तो इन्होंने देखा क्या था कि जितने भी ग्वाले होते हैं, ठीक है, तो ग्वाले जो आपके गाय के पास रहते थे, ठीक है, उनको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं, ठीक है, वो बचे रहे। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने डिस्कवर क्या किया कि ये जो काऊ का पस है, अगर इस काऊ के पस को, ठीक है, हम लोग ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कराएं, ठीक है, तो ह्यूमन को स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली ये डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो इसी से आपका वर्ड डिराइव है, क्या है बच्चों, वैक्सीन। तो वैक जो वर्ड होता है वो काऊ होता है, ठीक है। तो पहली वैक्सीन जो डिस्कवर की गई थी वो काऊ के पस से की गई थी, ठीक है। देखा क्या गया था कि जितने भी ग्वाले हैं जो काऊ के पास रहते थे उनको जो है कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ।
तो इनके दिमाग में, एडवर्ड जेनर के दिमाग में एक आइडिया आया कि जो काऊ का पस है, क्यों ना काऊ के पस को, ठीक है, इंजेक्शन की फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया और फाइनली जाकर के वैक्सीन डिस्कवर हुई। तो बच्चों ये जो वैक्सीन बनती है ना, इतनी आसानी से नहीं बनती। वैक्सीन बनने में बहुत सारी डिस्कवरीज़ फेज़ से जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रायल फेज़ होता है, उसको एनिमल्स पे ट्रायल किया जाता है, फिर ह्यूमन पे बहुत सारे फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, कि मतलब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे हो ये जो कोरोना की वैक्सीन आई, ठीक है, कितना समय लग गया इस वैक्सीन को बनने के लिए, कितने साइंटिस्ट लोग इसमें लगे रहे, कितनी फेजेस में इसकी टेस्टिंग हुई। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन बच्चों, जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत जगह झूठी न्यूज़ फैलाई जाती है कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, ठीक है, वैक्सीन सही तरीके से नहीं बनी है, तो ये गलत बातें हैं बच्चों। वैक्सीन कोई ऐसे ही मार्केट में नहीं लेकर के आता है। वैक्सीन पे बहुत सारी जो है डिस्कवरीज़ होती है, बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा टेस्टिंग होता है, बहुत सारे टेस्टिंग्स फेज़ के बाद जब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उसको अप्रूवल मिलता है, तभी वो जो है आपका पब्लिक को देने के लिए, जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनको देने के लिए, तब ये जो है लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। तो कह रहा है बच्चों, जब भी आप लोग बच्चे रहे होंगे, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चे होते हैं तो उनको हॉस्पिटल की तरफ से एक वैक्सीनेशन चार्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है और उनको एक रेगुलर इंटरवल पे, जब जब उस वैक्सीनेशन चार्ट में होता है कि बच्चे को इतने ड्यूरेशन पे वैक्सीन लगनी है, पेरेंट्स जाते हैं और अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से आप बहुत सारे डिजीज़ से वो अपने बच्चों को बचाते हैं। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़ यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो कह रहा है कि क्या आप कुछ डिजीज़ के बारे में जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लो। ठीक है, और आप पूछो कि किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो जिसके भी घर में बच्चों आपका ये वैक्सीनेशन वाला चार्ट होगा तो उसमें आप लोग देखोगे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, और उन बीमारियों से प्रोटेक्ट के लिए अलग अलग तरह की वैक्सीनेशंस हैं। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आपको उस वैक्सीनेशन चार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दीज डिजीजेज। तो कह रहा है कि बच्चों, हमें सारे बच्चों को, ठीक है, ये जितनी भी आपकी खतरनाक बीमारियां हैं, इससे बचाने का एकमात्र उपाय है कि अपने बच्चों को आप प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन कराते रहो। ठीक है, तभी आप लोग देख रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से आजकल चलाया गया है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष में उनका यही जो है सेटअप है कि जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों को टीकाकरण जो है दिया जा सके। ठीक है, जब जब उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है तो वो उनको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है, नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। तो जो भी वैक्सीन्स बच्चों को ज़रूरत होती है, जो उनके जो है वैक्सीनेशन चार्ट में होता है, ठीक है, तो आपके आसपास जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे वो वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो आप लोग बच्चों टीवी पे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, आप लोग न्यूज़पेपर में कभी कभी पढ़ते होगे पल्स पोलियो ड्रॉप जो आपका प्रोग्राम होता है, जिसमें छोटे बच्चों को जो है पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। तो बच्चों ये जो वैक्सीन होती है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको इंजेक्शन की ही फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, इस वैक्सीन को कभी कभी ड्रॉप की फॉर्म में भी दिया जाता है। ठीक है, और आप लोग देख रहे हो बच्चों कि आजकल क्या है, जनरली आप ये देख रहे हो कि ये जो पोलियो वाला भी है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन्स। तो बच्चों को ये जो पोलियो ड्रॉप दी जाती है, ये पोलियो ड्रॉप्स एक्चुअल में क्या होती है बच्चों, वैक्सीन होती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, पहले तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान देंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स लापरवाह होते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ की केयर नहीं करते हैं। तो सारे पेरेंट्स की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको हॉस्पिटल्स की तरफ से, ठीक है, जो भी बच्चे का उनको वैक्सीनेशन चार्ट मिला है, उस चार्ट को प्रॉपर उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन देना चाहिए। जब वो बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन दिलवाएंगे तो बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम बनेगा, एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी,
ठीक है, वो बनेगी उनके बॉडी के सेल्स के मेमोरी में, वो जाके स्टोर होगा। तो इन फ्यूचर जितने भी ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर करेंगे तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, ठीक है, वो पहचानेगी और आपके बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए वर्ल्ड वाइड कंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेक्टेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों ये जो स्मॉल पॉक्स जो पहले एक महामारी के रूप में फैला हुआ था, पेंडेमिक बीमारी थी, ठीक है, आपने देखा कि जो इसकी डिस्कवरी जो वैक्सीन की हुई, ठीक है, वो काऊ के पस से की गई थी। तो आज की डेट में नियरली ये जो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स से आपका स्मॉल पॉक्स फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया है, लोगों को होता नहीं है। ठीक है, इन केस अगर किसी को होता भी है तो इस बीमारी से उनकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वैक्सीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो बच्चों ये जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स भी आज की डेट में लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो रहा है, बनाया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। ठीक है, किस लिए बनाया जा रहा है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम सेवरल डिजीज़ेज़। ठीक है, बहुत तरह की बीमारियों से बचाने के लिए। तो बच्चों आप लोग ये मत सोचना कि ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन सिर्फ बच्चों को ही दी जाती है। ठीक है, वैक्सीन देने का कोई एज नहीं होता है, न जाने कब किस समय कोई पैंडेमिक बीमारी, ठीक है, आ जाए और उसके लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत सभी को पड़ जाए। जैसे आप आजकल देख रहे हो ये जो कोरोना वायरस, ठीक है, जो स्प्रेड है, इसमें जो वैक्सीनेशन दी जा रही है वो सभी को दी जा रही है, बड़ों को भी दी जा रही है, बुढ़ों को भी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये एक नई तरह की बीमारी है। ठीक है, ये जो वायरस है, इसके जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई इम्यून सिस्टम बना ही नहीं है इससे फाइट करने के लिए। ये ऐसी बीमारी है, तो इसलिए इसका जो है वैक्सीन जो है प्रिपेयर किया गया। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है हर जगह पूरा ब्लड क्लॉटिंग कर दे रहा है, जम जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और ये इतना पावरफुल है कि ये जब आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम बन भी रहा है ना, वो इससे वीक है, वो इसको डिफीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन देने से क्या है कि आपके अंदर इम्यून सिस्टम जो बन रहा है, ठीक है, उसके पास पावर आ रही है कि वो इसको एनकाउंटर कर पाएगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आप फिर भी इससे अगर एनकाउंटर होता है, ये आपका फिर से आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो वैक्सीन से आपकी एंटीबॉडीज़ बनी हुई है वो इससे जो है फाइट कर लेगी। ठीक है, और आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर देगी। तो इसलिए ये जो कोरोना वायरस का ये जो वैक्सीनेशन चल रहा है, तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वैक्सीनेशन को ज़रूर करवाइए। ठीक है, जिस एज पे जिसको जिसको दिया जा रहा है उनको जो है अपना एक टाइम स्लॉट लेकर के इस वैक्सीनेशन को आप लोग करा लीजिए। ठीक है, अभी आप लोग देखे हैं कि बुज़ुर्गों को जो है ये दे दिया गया है। अब 1 मई से जो वैक्सीनेशन होना है वो 18+ ईयर्स वाले जितने भी हैं, ठीक है, उन सारे लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वैक्सीनेशन वाला टॉपिक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, सो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है बच्चों, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।